वाले अरे दो इंजन पे हो रहा नहीं हो पहुंच गए कम करो बस बस नमो तारम। कम करो हल्का सा। सभी लोग बोलेंगे एक साथ, नमो अरिहंतारम। एलईडी चालू चेक कर लो। है कि है ओ भैया होना छोड़ो नमो सिद्धारम। चाचा खट्टे नहीं हम नीचे बैठे नमो ऐर्यारम। नमो वज्रयारम। नमो लोहे शैसाहुरम। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। क्या बात, आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, लगता थक गए हैं। चिंता नहीं करो, अभी समोसन लगने ही वाला है। गणधर के रूप में आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की देशना आपको सुनने मिलेगी। एक बार मानसिकता मन बना लीजिएगा अपना अपना, दोनों हाथों का श्रीफल बना लीजिए। देखिए यहाँ तक तो श्रीफल चढ़ाने नहीं आ पाए तो वहीं से श्रीफल बना लो अपना अपना। जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। पीछे से आवाज नहीं आई, एक बार और जोर से। जय बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य विद्या सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। रामसु भैया रामसु और घुमा और घुमा और घुमा। महानुभाव, आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव केवल ज्ञान के इस पावन प्रसंग पर अपन सब जिनेंद्र भगवान के शासन काल में विराजे हैं। जिनेंद्र भगवान की देशना अपन सब सुन रहे हैं। आत्मज्ञानी भोजनम, कम करो लाइट कम करो। आत्मा का ज्यादा है। यदि कोई भोजन है तो वो ज्ञान है। और जब जो जीव ज्ञान में लीन हो जाता है तो उसके लिए ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना उसकी उपसर्ग ना परिचय की पीड़ा होती है। वह अपने ज्ञान में लीन हो जाता है। ऐसे ही प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान वह अपने ज्ञान में लीन हो गए हैं। और ऐसे ज्ञान में लीन जिनके लिए ध्यान में लवलीन है। जब जब जीव अपने ध्यान में लीन होता है तो बाह्य द्रव्य उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। बाह्य द्रव्य उसके लिए कोई भी दुख पीड़ा कष्ट नहीं देती है। आज वर्तमान में जीवों के लिए कष्ट पीड़ा हो रही है तो वह बाह्य चक्षु इंद्रियों से देखता है, बाह्य ध्यान में लगा होता है, तब उसके लिए पीड़ा होती है। जब जब आत्मज्ञान में लीन हो जाता है तो उसके लिए ना शरीर को कोई पीड़ा है, शरीर को ना कष्ट है, क्योंकि आत्मा में ना कष्ट है ना पीड़ा है। और ऐसे आत्म ध्यान में लीन हो जाता है।
हमारे दरबार देख लोग कहते हैं कि महाराज 15 फीट वाले हैं बस। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, 22 फीट का दरबार है। इसलिए दिक्कत होती है। ये सत्य है कि जिस जीव ने ज्ञान का अर्जन नहीं किया है, जिस जीव ने स्वाध्याय नहीं किया, उसके लिए पीड़ा होती है, कष्ट होता है। स्वाध्याय करने से हमारे अंदर जो अज्ञानता होती है, वह अज्ञानता सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होती है। आज अपन सब देख रहे हैं कि वह आदिनाथ स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। भैया जी को ऐसे भी जीव हैं जिनके लिए कुछ नहीं आता है, लेकिन अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान भी जीव के लिए कल्याण का कारण बन जाता है। बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान का ज्ञान होना ही जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा ज्ञान भी अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान जिस जीव के लिए हो गया और जीव ने अपना कल्याण कर लिया, बिना मोबाइल के नहीं उड़े वो ये खाली दिमाग उड़ जाते हैं। कंट्रोल हो जाए, जोर से बोलो, गले में पड़े हुए हैं। आप बोलो जोर से, पीछे से। खाली दिमाग करो अपने अब मोबाइल समझो। कनेक्ट, अपने से करो। जिसका दिमाग खाली रहता है कहाँ दौड़ता है? ये अपना फोन समोसा नहीं खुलेगा, पहुंच जाएगा। दिमाग खाली रहता है उड़ा के तो वो यहाँ वहाँ की बातों में दिमाग लगाता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा देखने के लिए आए हैं, तब भी लोग ये दिमाग लगाते हैं। काम करो, सुनो आप बैठे यहाँ भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं महाराज, बोलो सर। आपके पास भोजन में मजा नहीं आया महाराज। वहाँ गए थे तो पंडाल तो ऐसे ही बनू, तो साधारण सा। महाराज जी ने बता दिया। महाराज वहाँ गए थे तो वहाँ तो कमेटी ने पूछे ही तक नहीं है, सम्मान ही तक नहीं किया किसी कैमरा के महाराज जी ने बता मांग भी आ रहा बाहर महाराज जी से तो बाहर क्रियाओं में कह रहा है कि अब दे दिमाग देंगे, जाता कब दे दूंगा दूसरा है। किसमें दिमाग जाता है? उनके पास जाते नहीं है क्यों उनकी मेरे मित्र, आज यहाँ बैठ करके ये बाह्य प्रपंचों को तो अनादिकाल से देखते आए। केवल ज्ञान की क्रियाएं चल रही अंतरंग में। आचार्य भगवान वह केवल ज्ञान की क्रियाएं कर रहे हैं, शूर मंत्र उन प्रतिभाओं में दे रहे हैं। यहाँ की परवराएं, यहाँ की विशुद्धि, यहाँ की एनर्जी आप लीजिए और अपने मन में जितने विकार भाव चल रहे हैं उन विकार भावों को विराम दीजिए और यहाँ की परवराओं का आनंद लीजिए। एक क्षण का, एक पल का आनंद भी आप देख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं हजारों को देख रहा हूं। दिख रहा है कौन कहां देख रहा है, कौन कहां दिमाग लगाए। फेस इन द हार्ट, व्यक्ति के फेस से व्यक्ति का पता चल जाता है इसका उपयोग कहां लगा हुआ। अपन यहाँ पर बैठे वो केवल ज्ञान की उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ऐसे पंचकल्याणत्व अनादिकाल से देखते आ रहे, और इसी पर्याय में कितने पंचकल्याणक देख लिए, कितने देख लिए कमल चाचा? 50-100 तो देख ही ले होंगे हैं? इतने तो सागरी में हो गए 4-5 तो। भैया साल में 2-3 पंचकल्याणक तो देखने मिल ही जाते हैं। महत्वपूर्ण एक पंचकल्याणक का बाह्य प्रसंग नहीं है, महत्वपूर्ण वो क्षण है, वो पल है, और उस पल में उठ करके चले जाते लोग। जब क्षण यहाँ की ऊर्जा लेने का था, जिस क्षण को आपको ग्रहण करना था, वो चीज ग्रहण नहीं कर पाते
और बाह्य क्रियाओं में देख करके लोग चले जाते हैं। भैया ज्ञान का उपयोग सही तरीके से करिए, और एक क्षण का उपयोग भी, एक क्षण पल का ज्ञान भी आपकी असंख्यात कर्मों की निर्जना कर लेता है। राजेश भाई एक क्षण के उपयोग भी जीव को असंख्यात कर्मों की निर्जरा कराता है। मेरे भाई जिनेंद्र भगवान का लेकिन उपयोग कौन करेगा? कौन उपयोग करेगा? जिसके दिमाग में ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा तो वो तो बाह्य उपयोग में लगे रहे। सम्यक ज्ञान होगा तो वह सही उपयोग लगाएगा, सही ज्ञान की उपयोग में ज्ञान जाएगा और ज्ञान में उपयोग लगेगा। और यदि सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो बाह्य ज्ञान में जाएगा। ज्ञान वही है जिस ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। ज्ञान कोई अलग नहीं। धर्मेश भाई बुरा, ज्ञान कोई अलग नहीं है। अशोक भैया, ज्ञान तो वही है। वही अभी देख रहे थे, आकाश से मंद मंद वृष्टि हो रही थी। लोग कह रहे थे महाराज बारिश चालू हो गई। इस पंचकल्य नरक में अभी 6 दिन में सारे मौसम निकाल दिया। देखिए पंचकल्य नरक का इस प्रतिष्ठा का अतिशय कि इस मौसम में 15 तारीख को इतना कोहरा था कि लोग कह रहे थे महाराज ऐसा सुबह से कोहरा होगा तो यहाँ पंडाल में कौन आएगा। 15 तारीख को आमने सामने के लोग, जब मैं जंगल गया तो आमने सामने नहीं दिख रहा था। इतना कोहरा, इतनी ठंडी हो गई 15 तारीख को। मैंने कहा चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा, कल से पंचकल्य नरक चालू है। 16 तारीख को एकदम मौसम, और कल इतनी गर्मी थी कि पंडाल के पर्दा खुलना पड़े, पसीना पसीना हो रहे थे लोग। यही पंडाल में इतनी गर्मी हो गई कि इसके पंडाल के पर्दे खोलने पड़े। और आज जब भगवान को केवल ज्ञान होना तो चारों निकायों के देव आते हैं। तो भाई कुमार के देव भी आकर के कहते कि भगवान का समोसरण लगना है तो इस भूमि को तो शुद्ध कर दिया जाए। और लोग उस सामान्य जल से शुद्ध करते हैं। यहाँ तो भाई कुमार, मेघ कुमार के देव आकर के और यहाँ पर शुद्धि इस स्थान की कर गए। मंद मंद सुवृष्टि चल रही है, न एकदम गर्मी है। बाहर जाओ तो देखो कैसी मंद मंद हवा चल रही है। एक सब लोग कहते हैं अतिशय, क्या अतिशय, क्या चमत्कार। यही सब अतिशय चमत्कार है। हर दिन मौसम बदलते हुए देखने मिल रहा, हर दिन क्रियाएं बदलते मिल रही हैं। हर पल में, एक पल में गर्मी मिल रही तो एक पल में थोड़ा सा ठंडा मौसम। वही पानी कीचड़ उत्पन्न कर देता है। वही पानी यदि प्रासुक कर करके ये माताएं चौकी में रख लेती हैं तो मुनिराज के लिए वह आहार, जल के लिए वो शुद्ध जल हो जाता है। और वही जल यदि भगवान के मस्तक पर जाता है तो वो गंधोदक का रूप ले लेता है। वही जल जो बारिश का था तो उससे कीचड़ उत्पन्न हो गया, और जब पैर में कीचड़ लग गया तो वही जल पैर के कीचड़ को साफ भी करता है। करता कि नहीं? बोलो अमर वाले भैया, गुन्नौर वाले, करते कि नहीं? पैर में कीचड़ लग गया तो किससे साफ करोगे? जल से साफ करोगे। तो भैया जो कर्मों का कीचड़ लगा हुआ है उसको साफ करने के लिए भी जल ही चाहिए। वही ज्ञान जो विषय भोगों में ले जा रहा है, विषय भोगों में लिप्त है जीव, लेकिन वही ज्ञान को सम्यक तरीके से किया तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। और उनका समोसन वैभव विभूति आज ज्ञान
की महत्ता में हमें भी अपने सम्यक ज्ञान को, अपने जीवन को स्वाध्याय, अपने जीवन में ज्ञान को अर्जन करना है, सम्यक ज्ञान को अर्जन करना है। जिस ज्ञान से लोग विषय भोगों में फंसते हैं, उसी ज्ञान को सम्यक प्राप्त करके वैराग्य को धारण भी करते हैं, विषय भोगों से दूर भी होते हैं। आज घर घर में, परिवार परिवार में जो बेमनस्ताएं हो रही हैं, आपस में एक दूसरे में खिंचाव हो रहा है, एक दूसरे में तनाव हो रहा है, एक दूसरे के प्रति टेंशन हो रही है, कोई किसी का कुछ ले नहीं रहा, दे नहीं रहा है, बैठा बैठा भी टेंशन ले रहा है कि उसका सम्मान क्यों हो रहा है, मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, उसके घर के लोग इसको इतना क्यों पूछ रहे हैं, मेरे लिए सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, इस पड़ोसी का सम्मान हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। घर परिवार में इस प्रकार का तनाव एक दूसरे के प्रति है, ये अज्ञानता का कारण है। किसका कारण है? जोर से बोलो सुनील भाई, वारा जोर से बोलो। अज्ञानता का कारण है। जब जब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में अज्ञानता रहेगी तो दूसरों की कमी दिखती है, दूसरों में बुराई दिखती है, और जब सम्यक ज्ञान होता है तो हमारी दृष्टि नासा दृष्टि रहती है, ना उसको बुरा दिखता है ना अच्छा दिखता है, सामने भाव लेकर के चलता है। आज हमारे परिवार में इतनी टूटियां हो रही हैं, परिवार के परिवार टूट रहे हैं, तो ये अज्ञानता है कि आपके अंदर वो ज्ञान सम्मिलित नहीं है। मेरे मित्रों, भगवान जिनेंद्र देव के पंच कल्याणक करना सरल है, लेकिन भगवान के कल्याणक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते। भगवान के कल्याणक सिर्फ बाह्य प्रभावना के लिए नहीं होते हैं। भगवान के कल्याणक निज के कल्याण के लिए भी हुआ करते हैं, और अपना निज का कल्याण हो, इस कल्याण से अपना स्वयं का कल्याण हो, इसलिए भगवान के कल्याणक कराए जा रहे हैं। एक कल्याणक दिखाए जा रहे हैं कि उस भगवान बनने वाली आत्मा ने कितने परिश्रम को सहन किया है, कितने उपसर्गों को सहन किया है। आज अपन को दिख रहा है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान बनने के लिए आज दिख रहा है कि ये भगवान बन गए, लेकिन उस पाषाण से, उस पत्थर से पूछ लीजिए कि उस पत्थर को भी भगवान बनना पड़ा, तो उस पत्थर को कितना परिश्रम कि एक पहाड़ में से उस कारीगर ने चट्टान को खोजा, उसमें से पत्थर निकाला, छेनी हथौड़ी लगा करके उसको चोट दी, ठोकर दी, और फिर वहां से आया तो धूप में पड़ा रहा, बारिश में पड़ा रहा, ठंडी में पड़ा रहा। कारीगर उसके ऊपर पैर रखता रहा, पैर रखने के साथ साथ छेनी हथौड़ा चलाता रहा, फिर भी वो पत्थर उस परिश्रम को सहन करता रहा। लोगों को तो सिर्फ क्या दिख रहा है? भगवान दिख रहे। क्या दिख रहे हैं? कि भगवान बन गए, लेकिन भगवान बनने के पहले तो देखिए कि उस शिल्पकार ने पत्थर के लिए बाहर खुले मैदान में रख दिया, जिस पर बारिश पड़ रही है, जिस पर धूप पड़ रही है, जिस पर ठंडी का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उस परिचय को सहन करता रहा। कारीगर ने उसके ऊपर पैर रख करके छेनी चलाता रहा, ठोकर देता रहा और उसके ऊपर हथौड़ा मारता रहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, साम्य भाव होकर के सहन करता रहा। इतना ही नहीं, समय समय पर उस पाषाण को धातु के लिए अग्नि में भी डाला गया, उसको सांचा दिया गया, तब भी वो सहन करता रहा। जब समय आया तो उस पाषाण को उठा करके इस वेदी पर रख लिया, और आज जब आचार्य परमेष्ठी भगवान उसके ऊपर संस्कार करते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, तो वही पाषाण भगवान बन जाता है, वही पत्थर भगवान बन जाता है।
एक पासार को भगवान बनने में कितने दिन की क्रियाएं चली अभी? यहाँ कितने दिन हो गए करते करते भी? जोर से बोलो। आप तो ऐसे बैठे जैसे गुलौगा में बैठे हो, कोई ऐसे टिक के बैठे हैं, कोई कैसे बैठे। बोलो भैया कितने दिन हो गए अभी? 5 दिन हो गए, अभी 1 दिन और है ना कल का। एक पासार को भगवान बनाने में कितने दिन की क्रियाएं चली? और 6 दिन में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बज गए, 12 बज गए, 24 घंटे बिल्कुल कार्य चलते रहे, क्रियाएं चलती रही। जय आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की। जा संगीत भैया खाना केवल ज्ञान की, आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ये संकेत मिल चुका है। आज वही पासार भगवान का रूप ले लेता है। 6 दिन में एक पासार परमात्मा बनता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इंसान 6 पर्याय में परमात्मा बन सकता है। एक इंसान भी 6 पर्यायों में भी वह परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आए, घूमे मेले में, भोजन करे और चले गए, ऐसे में भगवान नहीं बनो। परिश्रय क्या सहन करना पड़ेगा? परिश्रय, उपसर्ग और कसाय को मंद करना होगा, तब जाकर के परमात्मा पद को प्राप्त कर पाएगा। समय अपना हो रहा है। परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के इस पंच कल्याणक में आए हैं। तो आज यही संकल्प, यही भाव लेकर के जाएं कि हे भगवान, घर में परिवार में कोई कुछ भी हो जाए, कितना भी बात हो जाए, लेकिन सहन करने की शक्ति वह क्षमता भाव का परिणाम दे और आप क्षमता रखें, शांत भाव रखें, तब आप परिवार में सामंजस्यता बना सकते हैं, समाज में सामंजस्यता बना सकते हैं। किसी ने एक कहा तो 4 सुनाने की यदि ताकत तुमने रखी तो फिर कभी समाज में, परिवार में सामंजस्यता नहीं बन सकती, वो संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। अपन आज आचार्य भगवान के गणधर रूप में यहाँ समूह में विराजमान होंगे। समूह का उद्घाटन यहाँ पर पहला दर्शन कराएंगे समूह का। अभी कुछ ही क्षणों में आचार्य भगवान गणधर रूप में विराजमान हो रहे हैं। आज साहेगर का ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज केवल ज्ञान की क्रियाएं संपन्न हो रही हैं और कल मोक्ष कल्याणक दोपहर में रथ यात्रा नगर भ्रमण यहाँ
दोपहर के सत्र में रहेगा। आचार्य भगवान का मंगल विहार, आगे चंदला की ओर मंगल विहार होगा। चंदला में आगामी 3 मार्च से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुदेव के मंगल सानिध्य में होने जा रहा है। इसके आगे गुरुदेव का मंगल विहार होते हुए वह महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 4 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर है। गुरुदेव बुंदेलखंड से महाराष्ट्र की ओर मंगल विहार चल रहा है। आज सातपुर ग्राम के जिनालय से साहेगढ़ में आया है और साहेगढ़ में नवीन जिनालय बनकर के तैयार हो गया है। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान है। समस्त साहेगढ़ समाज ने मिलकर के ये अनुष्ठान करके धर्ममय वातावरण बनाया। इसके पहले चातुर्मास करा करके और धर्म प्रभावना की, उसमें 25 समूह महामंडल विधान संपन्न हुआ था। और इसी क्रम में चलते हुए साहेगढ़ में तो आए दिन कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान यहाँ होते ही रहते हैं। और साहेगढ़ से जुड़ी हुई आसपास की पूरी समाज, क्षेत्रीय समाज जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक धर्मात्मा का एक परिचय होता है। कभी भी कहीं धर्म ध्यान का कार्यक्रम होता है तो एक समाज दूसरे समाज में जाकर के और वह धर्म ध्यान करके पुण्य अर्जन करते हैं। समस्त क्षेत्रीय समाज यहाँ पहुँच करके और आप सब ने पुण्य अर्जन किया है। यहाँ तारपुर छोटा एक गांव है जहाँ आगामी 28 और 29 तारीख को वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ पर भी रखा गया है। तारपुर में 29 तारीख को भगवान विराजमान है और आप सब यहाँ पर बड़े भावनाएं लेकर के आए हैं और इससे पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए हैं। सभी के लिए जितने भी बाहर की समाजें आई हैं उन सब के लिए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है और सबके लिए ऐसे ही मंगल सद्भाव है कि आप सब धार्मिक कार्यक्रमों में एक साथ ऐसे ही मिलकर के धर्म अनुष्ठान कार्य करते रहें, जिससे समाज की एकता अखंडता का परिचय होता है और एकजुट होकर के धर्म प्रभावना, इससे अन्य लोगों के लिए प्रभाव भी पड़ता है जब पूरी समाज एक साथ बैठ कर के धर्म प्रभावना करती है। कल का वातावरण भी बहुत सुंदर था। आज भी यहाँ लोगों की उपस्थिति वह आचार्य भगवान मंचासीन हो रहे हैं। समोसरन में धर्मवीर भैया
जल की गंगा बहती उठाई दोनों हाथों को उठाई वंदन करे दिशाएं गाए रही हवाएं हम भक्त दीवानों के पुरस्कार आ रखे हैं नीलों को धन्यवाद हम हमारे कैमरे वाले भैया सबको के करें उठा लो कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो आज अभी पाठ प्रक्षण होगा गुरुदेव का अभी पर्दा वाले अनावरण वाले हाँ हमारे पर्दा अनावरण करता परिवार श्रीमान लाइट कम हाँ पर्दा अनावरण करता आज आगे हमारे श्रीलता करें आइएगा कई बार जोर करता है सभी लोग देखना आगे पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए पर्दा शॉट ले लियो अंदर से करेंगे अंदर से खोलेंगे हाँ पर्दे का अलग अलग हो रहा है भाइयों एक बार दोनों हाथ कहाँ बाहर आ जाओ भाइयों और बहनों सच मानना भाइयों हमें गंधर के रूप में गुरुदेव विलास सागर जी समोसे में विराजमान है और पूरी ऊर्जा के साथ जोश के साथ थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए क्या करेंगे पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए अरे आगे के अरे ले रहा है आओ तुम सीधे ले जाओ ऐसे ही और जाके फिर घुमा दियो पूरे वहाँ पे समोसा चारों तरफ से एक राउंड लगा दिया ना बबलू आइए कैमरा अपना ऐसा करो सुनो एक बार दोनों हाथ जोड़िए अपने जूम कम करो अपनी कैमरे की जोड़ लो हाथ तो जोड़ लो कम से और कम करो सबसे पहले बस बस इस समोसा में विराजमान हल्की सी लाइट कम करो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान और भगवान आदिनाथ जिनके समोशरण में प्रथम पुरुषत्व में यहाँ पर वर्षा
गोसाई ग्रंथ स्वरूप विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विलास सागर जी महाराज उनके चरणों में भी हाथ जोड़ करके बारंबार नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। समस्त शरण से विराजमान मुनिराज महाराज के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने दोनों नेत्रों को खोल करके अच्छे से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान बनने के बाद ये पहला अवसर है जब आपको आदिमान भगवान के दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि अभी अभी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो हमारे यहाँ पर मंत्र कहा गया है, जिसका नाम ही सूर्य मंत्र है, और सूर्य यानी कि आचार्य हुआ करता है। जैसे आचार्य महाराज ने यहाँ पर सूर्य मंत्र दिया, प्राण प्रतिष्ठा की। अब ये धातु नहीं, अब ये बालक नहीं, अब ये महाराज युवराज नहीं, अब ये महामृगाज नहीं, अब अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके देवादिदेव देवेंद्र भगवान हो चुके हैं। ऐसे देवेंद्र भगवान का संवत्सरण आज हमारे साहिर नगर में यहाँ पर सुसज्जित हुआ है। आइए सर्वप्रथम कल हमने यहाँ पर देखा कि पूज्य गुरुदेव ने लाइट है ऊपर आगम प्रणीत जो व्यवस्था है दीक्षा विधि की, उस दीक्षा विधि को संपन्न किया। और दीक्षा विधि के साथ में चूंकि तीर्थंकर भगवान को पुस्तिका आदि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परंपरा का निर्वहन हेतु जो पुस्तिका प्रदान की गई, और वो पुस्तिका हमारे आदरणीय भैया अजय जी झापड़ वालों ने जो है प्रदान की थी। मैं निवेदन करूंगा भैया जी से कि वो पुस्तिका पूज्य गुरुदेव के हाथों से ग्रहण कर ले। अजय भैया जी वही थे, मैं देख रहा था भैया पहुंचे संवत्सरण में, और पुस्तिका वो कौन से लगाओ जिनमें बिरंजन सागर जी और वो आए। हाँ, शुभम जी और अंजलि जी भाई जी परिवार साहिरा वो भी पधारे भैया जी के साथ। कैमरे से शॉट डलवा लो फिर ऐसे अच्छी। और प्रांशु 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 अपने इस कैमरे को पहले शॉट ले लो, गोल घूम के शॉट ले लो अपने कैमरे। कमंडलों का सौभाग्य श्री कल्लू जी से अमर वाले परिवार में चढ़ के माँ जी के पीछे जगह पे दिखाओ। भूल जाता कल्लू जी के पधारे, और वो भी जो है अपने कमंडल पूज्य गुरुदेव के हाथों से आपकी समानता बहुत हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के इच्छा कमलों में जो पुस्तिका दी वो ऐसा अनमोल रत्न जो यहाँ पर भैया जी ने प्राप्त किया है। और इनकी भावना थी, बोले कितनी भी लाखों में बोली जाती तो भी पुस्तिका में छोड़ने वाला नहीं था। ऐसा आशीर्वाद मुझे गुरुदेव का मिला है भैया जी के लिए। आ जाओ भैया जल्दी से शीघ्रता से कमंडलों के लिए आइए। और प्रशांत जी चारों निकाय के देव, क्योंकि ये वो सभा है जिसमें मनुष्य त्रयंच और देव समान रूप से जहां पर ले लो अपने अपने एंगल से ले लो, तुम शॉट कैरेन शॉट हटा। आइए वो चारों निकाय के देव जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आ रहे भक्ति करते हुए। जो कर का रहा है वो देवी आई रे आई रे ले लो फोटो वाले भैया जी का ध्यान रखिए। ले
तुम्हारी फोटो लेने गए थे, लेने गए थे। सुबह का है सुबह की फोटो है, यही फोटो लगा के वो अरे ज्यादा चाहा तो कुछ का रहने की तो प्रबंध किया जाए। आचार्य व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए फोल्डर बना के दे दो, पुण्याजन वैसा लिख के कि पुण्याजन इसी प्राप्त करने में पुण्याजन प्राप्त हुआ नाम अजय भैया जी। तो भैया आइए को और बता अपने दो पुस्तक में विराजमान हो। सही बात। सुनो सुनो नमोस्तु हम ज्योतिष शास्त्री देव हैं। हम आपके समोसरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें आने की अनुमति दीजिए। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हम कल्पवासी देव देवी हैं, कृपया हमें अपने समोसरण में आने की अनुमति दें। आइए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जब बोल रही यार इनके तरफ कोई कैमरे नहीं है। देवी है, क्या भैया कृपया कल हमें अपने समोसरण में फोन आने को कैमरा की कहाँ लग गया? आगे अनुमति एक तो जगह दीजिए। पीछे रहने दो चलो रहने दो। एक तो बात पक्की होगी पंडित जी कि देवताओं में भी स्त्रियों की चलती है। एक बार में देव नहीं बोला, सब देवी हैं बोली। पीछे से लेके आ रहा है, और चले आ रहे हैं त्रियंज भी। लेके आ रहा है। अरे पीछे से लेके आ रहा है, पीछे से ला पब्लिक। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। हमारा परिचय ना ही लो तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिचय लेने के चक्कर में तुम अपना परिचय भूल जाओ। इस प्रकार की बातें तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं, 5 दिन पूर्व पंडित जी ने आह्वान करके हमें यहाँ बुलाया था, तब से हम यही पंडाल के बाहर बैठे हैं। उन्होंने कितनी बार मना किया कि यहाँ पर कोई पानी नहीं पीना, जूते चप्पल अंदर नहीं लाना, फिर भी कुछ लोगों ने गलती की है। उनकी गलती की सजा ये मिलेगी कि अब वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे। ये जो मेरी भयंतरनी है, ये पूर्व जन्म में मंदिर में जाती थी। बार बार गुरु महाराज ने कहा कि लिपस्टिक लगाकर मंदिर में मत जाना, लेकिन ये नहीं मानी, इसलिए इसके देखो होठ कितने बड़े बड़े हो गए। तो हमारी यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। तुम अपनी संख्या बढ़ाने आए हो या अपने कर्मों को काटने आए हो? काटना तो चाहते हैं, पूर्व जन्म में काटने के चक्कर में बढ़ गए, अब क्या करें?
अगर काटना चाहते हो तो उस मानव स्तंभ की ओर देखो, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। अरे वाह वाह, नमो भगवान, नमो भगवान, नमो भगवान। हम काले ही तो क्या होगा, ये गलती हमसे पूर्व जन्म में हुई थी प्रभु, अब भविष्य में ये गलती हमसे ना हो, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अब तो साइकिल के बच्चे भी नहीं डरते भूत वर्षों की आदत पड़ गई है। आ जाइए, आ जाओ, आइए। इस प्रकार से चारों निकाय के जो त्रयंस आदि अपने अपने द्वादश सभाओं के मध्य में जो उचित स्थान है उनमें विराजे हुए हैं और तीर्थंकर के समोशरण में तीर्थंकर प्रभु की मंगलमय दिव्य देशना सुनने के लिए सभी उत्कंठित हैं। बबलू बबलू आइए समोशरण में जिसमें बसंत सेन गणधर महाराज विराजमान थे और उनके शाही यहाँ पर आचार्य भगवान राज सागर जी महाराज विराजमान थे और जहाँ पर प्रथम श्रोता के रूप में एक श्रेष्ठ महानुभाव को विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसी के साथ में एक सौभाग्य उनके लिए ये भी प्राप्त होगा कि वे समोशरण में विराजमान पूज्य आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए, कौन है वो महानुभाव? 2 मिनट में यहाँ पर ऐसे सौभाग्यशाली महानुभाव का चयन करते हैं। 5151 रुपया जो बढ़ेगा वही सौभाग्य पाएगा। 5151 पूज्य गुरुदेव के चरणों तक और समोशरण में विराजमान जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया तक पहुंचने का सौभाग्य है। 5151 रुपया प्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य, प्रथम श्रोता और पाद प्रक्षालन दोनों ही अवसर एक ही महीने में। 5151 जो बढ़े वही वे सौभाग्य पाए। चरण धुला चरण धुला एक गोली में 2 अवसर दे रहा हूँ। 5151 11,111 रुपया 11,111 एक बार 13,313 13 तुझको अर्पण क्या लागे 13,313 15 ऊपर वाले भैया 15,515 15 21 अरे 16 क्या करते एक मिनट 1021 शुरू हो गया पुत्रा। सबसे समीप आप ही बैठे हो, जल्दी से आ जाओगे, जल्दी समय बच जाएगा। हाँ और क्या 21 ना 21,221 रुपया 23 में तीर्थंकर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जी वहां विराजमान है, उनकी छत्र छाया तक पहुंचने का 23,323 रुपया 25 24 भगवान का समोशरण है 23,323 एक बार 2 बार 2.5 बार 3 बार और 23,323 रुपया 1 2 2.5 हमारे बीच में सम्मानित श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमान शेख प्रवीण जी, जो सागर परिवार से राकेश जी गोदरे सागर, श्रीमान प्रदीप जी लोहारी सागर, हमारे बीच में सभी श्रेष्ठ महानुभाव पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान विपिन जी सागर भी हमारे बीच में है 23,323 एक बार 2 बार 2.5 3 और 23,323 रुपया 1 2 2.5 वाले सौभाग्य
श्रीमान भागचंद जी, सुधीर जी, संदीप कुमार जी, सेठ परिवार के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाने के सम्मान में, और निवेदन करूंगा कि आइए मंच पर बधाएं, सम्मान स्वीकार करते हुए आपका जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है उसका पूरा लाभ ले। पधारिए। अच्छा इधर पधारिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप इतना आरती हो गई ना? समोसा बाद में होगी ना, अभी तो करो। हाँ लास्ट में आरती लास्ट पधारे। ये पाठ परीक्षा का पात्र ये सम्मान करो, हाथ हाथ सम्मान नहीं श्रीमान महेंद्र जी घोषा। ऊपर 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 उधर जाओ उधर जाओ जब से छुए चरण भाग जग गए, उसे छुए चरण भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, भाग जग गए। करुणा के साथ से बबलू करुणा के साथ ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ, भाग जग गए। सबसे छुए गुरु के चरणों में रहोगे तो कभी बात बिगड़ने का गाना ही नहीं गाना पड़ेगा। आइए इस प्रकार से यहाँ पर पाठ परीक्षा में और श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य सेठ परिवार के लिए प्राप्त हुआ। ड्रेसिंग रूम में जाकर ही ड्रेस पहन के आ जाए। आइए और अब देखिए ऐसा श्रीमंत परिवार बीएस परिवार जिन्होंने इस जिनालय के लिए निर्माण करने के लिए अपनी ओर से भूमि प्रदान की, और उनका सौभाग्य है कि उस भूमि पर आज पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय स्थित होकर के कल वहां पर जिनेन्द्र भगवान विराजमान हो जाएंगे। ऐसी परिवार की अनुमोदना के अनुसार जोरदार तालियां बजाएं। आज इसी के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदित करते हुए आप सभी की ओर से, सभी भव्य आत्माओं की ओर से, सूर्य की ओर से बारंबार नमस्कार निवेदित करते पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना भगवान की उस दिव्य देशना को, ये माइक साइन कर दे, दिव्य देशना को हम सभी तक प्रसारित करते हुए हमारा उपकार करें। पूज्य गुरुदेव। दो मिनट लगा रहने दो, अभी लगा।
इंदिशदिवंदियाणं तिहुअणहिदि मधुर विसदेवा काणम् अंतातिगुणाणम् अपना कैमरा लगाओ। नमो जिनाणम् जीभवाणम् नमो जिनाणम् अपना कैमरा वहाँ पे पहले ब्रह्मचारी दीदी लोग जीभवाणम् नमो हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो वज्रायाणम् नमो लोई दीक्षा शिखाय कुशला संहारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली सया वंदे चरणी जुगली सया से बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। भगवान के समूह शरण की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु अभी तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि खिरी थी। उद्गम के रूप में वह निरक्षरी थी, लेकिन श्रोताओं तक पहुंच करके वह साक्षरी हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य देशना में जो कुछ कहा, सभा में बैठे हुए देश देश के भाषा के ज्ञाता लोगों ने अपने अपने देशीय भाषा में भगवान का प्रवचन सुन लिया। एक ही प्रवचन, एक ही उपदेश, एक ही दिव्य ध्वनि, वह अलग अलग भाषा के रूप में वह परिवर्तित हो गई। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा था, जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहीन जीर्णी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवेदा शीर्षा। अर्थात जिनवर वृषभ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने
अपनी दिव्य देशना में जीव और अजीव मुख्य रूपिणी दो द्रव्यों का व्याख्यान किया, जिसमें चेतना पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीव कहते हैं। अजीव भी एक द्रव्य है, जीव भी एक द्रव्य है। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं: पूर्वल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये अजीव द्रव्य के भेद हैं। बंधुओं, उन 5 अजीव द्रव्य और एक जीव द्रव्य को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 6 द्रव्य हो जाती हैं। ये द्रव्य शाश्वत हैं, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई हैं, कोई इनका निर्माता नहीं है। और निर्माता नहीं है तो इनका कभी विनाश भी नहीं होता है, केवल बदलते हैं तो पर्याय बदलते हैं। पर्यायों का जन्म भी होता है और पर्यायों का मरण भी होता है, उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है। लेकिन द्रव्य उसमें शाश्वत रूप में रहता है, इसलिए ये द्रव्य शाश्वत कही गई है। एक भी ऐसी द्रव्य नहीं है जिसकी कोई पर्याय ना होती हो, और एक भी ऐसी पर्याय नहीं है जो द्रव्य के बिना होते हो। अर्थात द्रव्य पर्याय से सहित होता है और पर्याय द्रव्य से सहित होते हैं। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं और वे गुण भी शाश्वत रहते हैं। इसलिए जहां द्रव्य का लक्षण कहा गया है वहां पर गुण पर्यायवत द्रव्यम ऐसा कहा है। गुण और पर्यायों से सहित द्रव्य होता है, अथवा सद्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, बंधुओं को सत कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने यह भी हम सबको बतलाया कि इन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसी है जो बहु प्रदेशी नहीं होती, एक प्रदेशी होती है। उसका नाम है काल द्रव्य। काल द्रव्य यह अस्थि तो है, द्रव्य है, लेकिन बहु प्रदेशी ना होने के कारण कायवान नहीं है। 5 द्रव्य अस्थि काय कही गई हैं, क्योंकि ये सब 5 द्रव्य बहु प्रदेशी होते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव ने मोक्ष मार्ग के साधनभूत 7 तत्वों का भी व्याख्यान किया। उन्होंने जीव के बाद अजीव द्रव्य का, अजीव तत्व का भी वर्णन करते हुए कहा कि जब ये दोनों जीव और अजीव अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ते हैं, या यूं कहें विभाव रूप में परिणत करते हैं, तब यह जीव के परिणाम 2 प्रकार के होने लगते हैं।
या तो शुभ रूप या अशुभ रूप, अच्छे परिणाम अथवा बुरे परिणाम। संसार में दो ही प्रकार के प्राणियों के परिणाम होते हैं। अशुभ परिणाम पाप परिणाम कहे जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल, परिग्रह आदि 5 पाप रूप परिणाम का नाम अशुभ परिणाम है। इनसे यह जीव पाप कर्म का आश्रय करता है और जब उसके परिणाम धार्मिकमय होते हैं, भगवान जिनेंद्र देव की पूजा आराधना, दर्शन, स्वाध्याय, प्रवचन, आहार दान, दीन दुखी प्राणियों की सेवा करने के परिणाम, उपकार करने के परिणाम आदि होते हैं, तो उन्हें शुभ परिणाम कहा जाता है। व्रत, नियम, संयम धारण करने के परिणाम, ये सब शुभ परिणाम कहे जाते हैं। इनसे यह जीव पुण्याश्रय, पुण्य कर्म का आश्रय करता है। पुण्यात्मा प्राणी जो चाहता है संसार में सहज ही वह सब कुछ लाभ उसके लिए बिन मांगे ही मिलने लगता है। पापात्मा प्राणी बहुत कुछ भी चाहता है, बहुत कुछ प्रयत्न करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए वह जिंदगी भर जब तक पाप कर्म का उदय रहता है, वह रोता रोता रहता है। रोते रोते उसकी जिंदगी निकलती है। पुण्यात्मा सदैव सदैव धर्म के कारण से परिणाम उसके निर्मल होते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में उसके पवित्र परिणाम बने रहते हैं। अच्छे से अच्छे कार्य करने के उसके अनवरत भाव रहते हैं। वह सोचता है कि हमारे लिए शरीर मिला है, तो जब तक स्वस्थ हो तब तक हम भगवान के हाथों से अभिषेक पूजन कर लें। जब तक आंखों में ज्योति है, हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर लें। जब तक हमारे पैरों में ताकत है, हम तीर्थ यात्रा कर ले। जब तक हमारे अंदर में सुनने की क्षमता है, हम धर्म के उन 2 अक्षरों को सुनकर के पवित्र हो जाएंगे। जब तक हमारे पास धन वैभव है, तब तक हम अच्छे से अच्छे विशाल मंदिर, मूर्ति का निर्माण, दीन दुखियों का सहयोग, तीर्थोद्धार, तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिनवाणी का प्रकाशन आदि आदि अच्छे कार्य करके अपने उस धन का सदुपयोग कर लूं। बंधुओं, कहते हैं प्रशस्त पुण्य के उदय में शुभ परिणाम जागृत होते हैं। अशुभ कर्म के उदय में ऐसे भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। शुभ परिणाम के उदय में व्रत, नियम, संयम धारण करने के भाव होते हैं। उन्हें निरतिचार या निर्दोष तरीके से पालन करने के भाव उत्पन्न होते हैं। भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं इसका नाम आश्रय तत्व है। कर्म का आश्रय ही अगले क्षण में सांप्रदायिक जीवों के लिए बंध का कारण बन जाता है। उन्होंने 4 प्रकार के बंधों का व्याख्यान किया। कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता है। यह हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम ऐसा
सोच लेते हैं कि किसी ने हमारा भला किया या किसी ने हमारा बुरा किया है। सत्य तो ये है, इस जीव ने पूर्व में अच्छा या बुरा जो कर्म किया है उसका ही फल उसके लिए प्राप्त होता है। मिर्ची टांगने से और नींबू दुकान पे टांगने से दुकान अच्छी नहीं चलती है। ये तुम्हारा भ्रम है कि मिर्ची नींबू टांगने से दुकान चलने लग जाती है। अगर मिर्ची नींबू टांगने से दुकान अच्छी चलने लग जाए और व्यक्ति अच्छी व्यापारी हो जाए तो पहले तो उसी की दुकान चलना चाहिए था। जो 2-4-10 रुपए के लिए नींबू बेचता है, फिर वो 2-4 रुपया के लिए इतनी परिश्रम नहीं करता और घर में खूब मिर्ची और नींबू रखता और उसके भरपूर मात्रा में संपदा आती, किंतु नहीं आती है। यह सत्य है कि आपने अच्छा किया है अपनी जिंदगी में तो इसलिए उसका फल अच्छा ही मिलेगा। बंधुओं, यही कारण है सम्यक दृष्टि जीव एक एक क्षण का कीमत करता है और अपने जीवन में जो भी बनता है अच्छे से अच्छे करके बूंद बूंद भरता जाता है और वह अमृत कलश बना लेता है। पापात्मा प्राणी पाप की बूंद बूंद भरता जाता है, एक दिन उसका विष कलश दुखदायी कलश बन जाता है। ध्यान रखिए, यह सब जैसे परिणाम करता है प्राणी, उसी प्रकार के समय सीमा तक व्यक्ति पुण्य पाप के फल को प्राप्त करता है। बंध के बाद धन्य वे प्राणी जिनके लिए विचार उत्पन्न होते हैं और सम्यक पुरुषार्थ चलता है, वे सम्यक दृष्टि जीव कहे जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का देव शास्त्र गुरु धर्म पर दृढ़ आस्था, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास रहता है। वह मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष पाने के भाव रखता है। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य अपनी दृष्टि में रखता है। अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को पहचानने की कोशिश करता है और उसको पाने का प्रयत्न करता है और इसलिए वह गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र इनको धारण करके कर्मों का संवर करता है। यथाशक्ति त्याग और तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करता है और संवर पूर्वक निर्जरा करते करते एक दिन वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। बंद है, पता है? भगवान जिनेंद्र देव ने जहां पर 63 सलाहकार महापुरुषों के व्याख्यान के द्वारा जगत के प्राणियों के लिए एक प्रथमान योग का व्याख्यान किया, वहां ही मुनि राजों के लिए मूलाचार जैसे मूल गुणों के पालन करने की विधि भी बतलाई और कहा कि हे निर्ग्रंथ श्रवणो, ज्ञान, ध्यान और तप यह तुम्हारा प्रधान धर्म है। जो साधुजन ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं वे जगत में प्रशंसनीय माने जाते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भगवान कहते हैं कि कैसे तुम्हारी प्रशंसा होगी। प्रशंसनीय बनने के लिए ज्ञान, ध्यान, तप का अर्थ है आचरण, चारित्र, निरतिचार चारित्र पालन करने के निरंतर प्रयत्न कीजिए। भगवान जिनेंद्र देव ने तो यही कहा कि हे श्रावकों और हे श्राविकाओं, आप श्रावक मुनि बन सकते हैं। उत्तम तरीका है
मोक्ष पाना है तो इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। श्राविकाएं आगिका बन सकते हैं, तद्भाव से तो नहीं, लेकिन अगले परंपरा से वे मनुष्य होकर के, पुरुष होकर के, मुनि दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उन्होंने कहा यदि आप साधु नहीं बन सकते हो तो श्रावक धर्म का पालन कीजिए। श्रावक धर्म का अर्थ है दानम, पूजम, मुखम, सावय धम्मम। सब पात्रों के लिए दान देना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये 4 प्रकार के दान श्रावकों का प्रधान धर्म है। और जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और पूजा करना इस श्रावक का प्रधान धर्म है। जो ऐसा नहीं करते वे श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव ने यह भी कहा धर्म तो प्राणी मात्र का होता है, किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं होता। इसलिए जैन धर्म धर्म है, जाति नहीं है। कतिपय लोग उसे जाति से जोड़ देते हैं। जैन जाति नहीं, जैन धर्म है। समाश्रम में बैठे हुए पशु पक्षी भी जैन कहलाने के अधिकारी हैं। जो अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं वे सभी प्राणी जैन कहे जाते हैं। और जो अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं वे जैन कुलों में जन्म लेने पर भी जैन कहलाने के अधिकारी नहीं है। भगवान जिनेंद्र ने 8 कर्मों के विषय में विशेष वर्णन किया और कहा कि कर्म सिद्धांत जब तक समझ में प्राणी के लिए नहीं आता तब तक यह तरह तरह के कर्म करके उनके दुख परख फलों को भोगता है। और जो इसके कर्म सिद्धांत को समझ लेते हैं वे उन कर्मों से बचने की कोशिश करते हैं, बचते हैं और वे दुखों से बच जाते हैं। भगवान जिनेंद्र देव ने आध्यात्मिक द्रव्यान योग का व्याख्यान किया और उन्होंने कहा कि जगत के प्रत्येक आत्माएं अपने आप में स्वतंत्र और स्वाधीन हैं। आत्मा के अंदर में परमात्मा बनने के शक्ति और सामर्थ्य है। सत्य रूप से देखें तो हर आत्मा भगवान आत्मा है, परमात्मा है, ऐसी शक्ति उसके अंदर में है। लेकिन याद रखिए शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। अगर अभिव्यक्ति हो जाती तो यह जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता, 4 गतियों में नहीं घूमता। जिनके लिए परमात्मा शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है वे कर्मातीत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए याद रखिए कि अपनी शक्ति का तो ध्यान रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि ऐसी शक्ति तो है लेकिन हम कर्म से बंधे हैं और उससे मुक्ति पाने के लिए रत्नत्रय परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बिना कभी भी किसी को निर्वाण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए हम सबके लिए चाहिए कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भगवान जिनेंद्र देव की ध्यान और उनका उपदेश रूप जिनवाणी का स्वाध्याय
और उनके पथ चिन्हों पर चलने वाले रत्नात्रयधारी भावलिंगी मुनिराजों की सेवा भक्ति यह प्राणी के लिए मोक्ष मार्ग का जीता जागता संदेश देती है। इसलिए सदैव सदैव उन्हीं का ध्यान हमारे जीवन में होना चाहिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। जो प्राणी चारित्रवंतों की सेवा भक्ति करते हैं, एक दिन उनके अंदर में भी चारित्र प्राप्त होता है और वे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। कैमरा पहुंचो अपने अपने कैमरा पे। यहाँ का कर लेकर मुझे समझ नहीं आती। अनुराग का नहीं आता है। अनुराग समोसरण में आने के लिए बिल्कुल काम के टाइम पे बोलने की आवश्यकता होती है। भव्य समावसरण में आने के लिए प्रशस्त पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना प्रशस्त पुण्योदय के बिना प्राणी समावसरण में नहीं आ पाता है। और 12 सभाओं में तो एकमात्र सम्यक दृष्टि ही प्रवेश कर सकता है। इसलिए उसे सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। 12 सभाओं में एक भी ऐसा जीव नहीं होता जो सम्यक दृष्टि ना हो। 12 सभाओं के बाहर शेष भूमियों में मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंच जाते हैं और वे भगवान की दिव्य देशना सुनकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पुण्य और सम्यक की महत्वता समावसरण में हुआ करती है। हे भगवान, चालू नहीं करो उसने। वे कौन से जीव हैं जिनके सभी चीजों के सद्भाव होते हुए भगवान के पहले अपना बाइल चालू कर। समूसरण में अनुराग वो भव्य हे देवराज सौधर्मिंद्र, वायरलेस चालू कर। वायरलेस यह सत्य है वायरलेस चालू कि कर। जिन्हें पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला है, लेकिन यह सब पूर्व पुण्य की कमाई है। यदि उस पूर्व पुण्य के से प्राप्त सामग्री के लिए पुण्य कार्यों में नहीं लगाई जाएगी तो वह पाप कार्यों में व्यय होगी। यह निश्चित। जो पैसा धन तीर्थंकर भगवान की मूर्ति मंदिर के निर्माण में लग गया, पंच कल्याण जैसे महान कार्यों में लग गया, तीर्थ क्षेत्र के उद्धार में लग गया, समझ लीजिए उसका सदुपयोग हो गया। बाकी तो आपके 5 इंद्रियों के विषयों में ही जाएगा, 5 पापों में ही जाएगा। और जो धन पाप में जाएगा और सब पापानुबंधी पुण्य है, पाप की ओर ले जाने वाला पुण्य है। पाप की ओर ले जाने वाला पुण्य या पापानुबंधी पुण्य प्राणी के एक दिन दुर्गति में ले जा करके खड़ा कर देता है। दुर्गति में ले जा करके रावण के लिए देखा था, उसके पास बहुत वैभव था, संपदा थी, लेकिन उसके लिए नरक में जाना पड़ा क्योंकि उसने उसका सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं किया था। इसलिए ध्यान रखो, अगर अपने लिए कुछ मिला है तो शास्त्रों ने कहा ग्रह कर्मेणा पीजितम
कर विमिष्टि खलो ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजाम रुधिर मलम धावते वारी। अर्थात गृहस्थ जीवन में यो तो प्रतिदिन क्या, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति क्षण तरह तरह के पाप ही होते रहते हैं। पुण्य की गिनती गिने तो कितना कम पुण्य होता है। 24 घंटे में मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटे धर्म कार्य में, अभिषेक पूजा में व्यक्ति निकालता है और वह भी घड़ी देखते देखते पूरा करता है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, कब से कब हम जल्दी दुकान पर कैसे पहुंचे, ये विचार उसके अंदर में बार बार घूमते रहते हैं। तो जितने समय तक ये विचार बने रहते उतने समय तक वो मंदिर में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कहीं रिश्तेदार आ जाए, कहीं किसी से बैर विरोध हो जाए तो उसी के भी शुभाशुभ विचारों में वह ऐसा राग देश में डूब जाता जिससे केवल कर्मों का आश्रय बंद करता है। पवित्र परिणाम तो बहुत बहुत कम क्षण में होते हैं, लेकिन जितने क्षण में होते हैं समझ लीजिए वही धर्म है, वही धार्मिक परिणति है, धर्म का उपयोग है। जब ये बात समझ में आती है व्यक्ति सावधान होता है और अपने मन, वचन, काय और धन इन सब का सदुपयोग करने लगता है और दुरुपयोग से बचाने का कोशिश करता है। त्रैलोकीनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, गणधर परमेष्ठी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे पूज्य आचार्य भगवान, पंचम काल में हमारा परम सौभाग्य कि हमें दिन प्रतिदिन भगवान के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु हे पूज्य गुरुदेव, वर्तमान में कुछ स्थितियां भी ऐसी पैदा होती हैं कि पंच कल्याणक के पहले किसी की मृत्यु हो जाए या फिर कोई ऐसा विघ्न आ जाए जिसके कारण पंच कल्याणक की डेट कुछ आगे पीछे हो जाती है, तो लोगों का कहना होता है कि अमुक अमुक महाराज के कारण उनकी मृत्यु हो गई या वीतरागी प्रभु का उनने अवहेलना करी या स्थान परिवर्तन किया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो हे भगवान, वीतरागी प्रभु तो हमारा कुछ करते नहीं है और गुरु तो हमारा उपकार करते हैं, तो लोगों की विडंबनाओं को कैसे शांत किया जाए, कृपया समाधान करिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म किसी की हानि नहीं करता, यह हमारे लिए दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और यदि हानि होती है तो यदि गलत करते हैं तो अपनी गलती करने का परिणाम अपने लिए मिलता है। कोई गलती करे और किसी की गलती का परिणाम किसी को मिले, ये तो उसी प्रकार की विडंबना है जैसे कोई भोजन करे और किसी दूसरे का पेट भरे। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई करे और कोई भले उसके फल को भरे, ये कभी नहीं होता है। यह सत्य है। तीर्थंकर भगवान के अनन्य अनन्य भक्त होते हैं। चिंतामणि पारसनाथ भगवान इतने अतिशयकारी प्रभु हैं कि जिनके अतिशय के लिए लोगों ने पहले भी देख लिया है, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। जिस समय यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव के ज्ञान कल्याणक के पूजा के समय देवो पुनीत 14 अतिशयों की स्थापना की जा रही थी और उस समय वायु कुमार देव की द्वारा
समोसरण में मंद सुगंधी वयार यानी वायु बहती है, उसी समय शीतल वायु यहां पर चलने लगी। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी देखो देव आ गए। बोले मैंने की और देखना। थोड़ी देर में हमारे यहां अतिशयों में गंधोदक वृष्टि भी कही गई है। और जैसे ही मेघ कुमार जाति के ओ देवों के द्वारा जो समोसण में गंधोदक वृष्टि होती है, मैंने कि देखो सारा पंडाल ही नहीं, सारे नगर में गंधोदक वृष्टि हो रही है, गंधोदक वृष्टि हो रही है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हैं। पारसनाथ भगवान हैं और जिनके अतिशय का यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है। शीलचंद जी हमारे पास जब भी आते थे तो वे आंखों में आंसू भर करके आते थे। कल मैंने पूछा, शीलचंद जी कैसा लग रहा है? वे पहले बोलते थे कोई दिख ही नहीं रहा, कोई साथी नहीं दिख रहा, कोई सहयोग। मैंने की घबराओ नहीं, एक भी व्यक्ति शेष नहीं रहेगा जो तुम्हारा यानी भगवान के इस कार्यक्रम का सहयोगी नहीं होगा, एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। देख रहे थे पंडाल फुल और पंडाल के बाहर भी जनता फुल। मैंने कि देखा, बोले धन्य हो गया। ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान के महिमा हुआ करते हैं। बंधो अज्ञानता के कारण प्राणी कुछ का कुछ सोच लेता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन आप कहीं गलत करोगे तो भगवान तो बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके भक्त भी कम नहीं रहते हैं, वे भी बढ़ चढ़ करके रहते हैं। बोले तुम करो क्या करते हो, हम बैठे हैं। अभी देखा था ये व्यंतर देव आए थे यहाँ, बड़ी उचक्कू मचल रहे थे। मैंने कहा सावधान, ठंडे रहो, अभी थोड़ी कोई गड़बड़ कर रहा है। बोले लोग गड़बड़ कर देते हैं तो हम परेशान भी करते हैं। अब भगवान के तो भक्त ऐसे ही होते हैं कि वे अपने आराध्य देव के प्रति कोई अभिनय, अनादर, अवर्णवाद करे, उनके नाम पर गलत प्रचार करे तो वे बोलते हैं सजा मिलेगी, किसी को जल्दी तो किसी को देरी से ही। वे तैयार रहते हैं। भक्त भी समझदार होते हैं, वे पहले से ही भगवान से क्षमा मांग लेते हैं और बुद्धो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि ऐसी मुझे अज्ञानता से गलती हो गई, अब कभी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ। तो देवता भी तो दयालु होते, सम्यक दृष्टि समझ लेते कि सच्चे मन से कह रहा है, ये छल कपट नहीं कर रहा है, तो उसके क्षम में भी कर देते हैं। बंधो, ऐसे भगवान जिनेंद्र देव, तीर्थंकर भगवान और उनके पंच कल्याणक आदि की अपूर्व अपूर्व महिमा हुआ करते हैं। सम्यक दृष्टि जी यही सोचता है ऐसे दिन बार बार और हर भाव में अनेक बार आते रहें, ताकि हम संसार में भटके ना, संसार में भ्रमित ना हो और भगवान के इन सब कार्यों में भाग ले ले करके एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो जाए। प्रत्यक्ष में विराजमान समोसरण में आचार्य भगवान
उपाध्याय आपको मेरा सरकार नमोस्तु। ये समोसरण के मूल करता तो भगवान तीर्थंकर थे और उत्तर ग्रंथ करता इसके मुनि थे। और आज सच में हम आचार्य श्री को बैठा देखें, हमारी जिज्ञासा है कि पूर्व आचार्यों ने तत्व ज्ञान की चर्चा किस उद्देश्य से की और उसका फल क्या है। बहुत बहुत पवित्र भावना से हे भव्य आपने प्रश्न किया। एक बात और ध्यान रख लीजिए, समोसरण के कर्ता तो कुबेर है, तीर्थंकर नहीं है। हाँ, मूल ग्रंथ कर्ता तीर्थंकर होते हैं, उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर होते हैं और उत्तरोत्तर ग्रंथ करता रहा आचार्य गण हुआ करते हैं। भगवान जिनेंद्र देव विभिन्न प्रकार का उपदेश देते हैं। सत्य यह है कि यदि हमारी दृष्टि तत्व पर है तो हम जगत के हर वस्तु से भी तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। तत्व का अर्थ है तद्भावास तत्वम। वस्तुओं के स्वभाव को तत्व कहते हैं। जगत के प्रत्येक पदार्थ जिस प्रकार के अपने स्वभाव का ज्ञान कराते हैं, उनको देख करके हम भी अपनी आत्मा के स्वभाव को समझ लेते हैं। परमाणु परमाणु अपने आप में स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता को समझ करके हम भी समझ लेते हैं आत्मा भी अपने आप में स्वतंत्र है। कभी भी आत्मा न परतंत्र थी, न है, न रहेगी। परतंत्रता केवल उन जीवों के अंदर में हुआ करते हैं जिन्हें स्वभाव का ज्ञान नहीं होता, जो सम्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते, तुम्हें हर वस्तु परतंत्र लगती है, कष्टदायी नजर आने लगती हैं। बीड़ी त्याग का उपदेश उन्हें ज्यादा बुरा लगता है जो बीड़ी पीते हैं। सिगरेट त्याग का उपदेश उन्हें थोड़ा खराब लगता है जो सिगरेट पीते हैं। रात्रि भोजन का त्याग का उपदेश उन्हें ज्यादा खराब लगता है जो रात्रि भोजन करते हैं। शराब आदि नशीली पदार्थों का त्याग का उपदेश उन्हें बुरा लगता है जो ऐसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें तो भगवान के उपदेश में आनंद आता है। याद रखिए, यदि बुरा भी लगे तो भी अगर वह बुरा हमारी बुराई को दूर कर दे तो वह बात बुरी नहीं, वह भली कही जाती है, आत्मा का उद्धार करने वाली होती है। भगवान जिनेंद्र ने तत्वों का एक ऐसा उपदेश दिया, आत्मा स्वभाव का भी व्याख्यान किया कि जिसका आश्रय लेकर के प्राणी अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। जिनवाणी का स्वाध्याय और निर्ग्रंथ गुरुओं का प्रवचन आत्म कल्याणकारी हुआ करता है और जगत के मोह अंधकार को दूर करने वाला, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने वाला, सम्यक्त के प्रकाश को प्रदान करने वाला हुआ करता है। इसलिए वह कल्याणकारी होता है। तत्व का उपदेश ऐसा होता है। आइए जरा मैं मंगलमय आरती करता परिवार समोषण की जो आरती होती जिन्होंने चलो वेदी पर चलो। आरती करता परिवार है। चढ़िया मंच पे, चढ़िया मंच पे, मंच पे चढ़ो, मंच पे। आरती का सौभाग्य श्रीमान
श्रीमान हरेश्वर जी टिक्कल जी। यही है श्री झल्लू जी से, ट्विंकल जी से, कुबेरेंद्र परिवार अमर हो। हाँ बिल्कुल ध्यान आइए। अरे समोशरण की आरती विराजमान केवल ज्ञान कल्याण के प्राप्त श्री आदिनाथ श्री राय दयादि आइए प्रवेश सर्व विराजमान पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में आगे लेंगे।